भारत की भाई बहुत यूँ तो कहानियाँ हैं। तो उसमें से भाई कई सारी कहानियाँ पांडवों के ऊपर है तो कई कौरवों के ऊपर है। तो आज ऐसे ही हम एक और कहानी लाए हैं, महाभारत की कहानी, जो कि अर्जुन और चिड़िया की आँख की है। जैसे कि आपने देखा था, जब वह द्रौपदी को विवाह करने गए थे तो उन्होंने मछली की आँख में तीर मारकर उन्हें स्वयंवर में जीता था। तो ये कैसे उन्होंने विद्या प्राप्त की थी, कि कैसे उन्होंने मछली की आँख में तीर मारा था, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो आइए आज की हम वीडियो में बताएंगे आपको ये कैसे हुआ था। तो यह द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोण से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन दिनों पांडव धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। परीक्षा के लिए गुरुदेव ने पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ कौरवों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। आज इस बात की परीक्षा होगा कि मेरे द्वारा दी गई धनुर्विद्या से आप सभी कितना सीखे हैं। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उसी पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां देखो, उस पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उसे मछली की आंख समझकर निशाना लगाएं और तीर सीधा आंख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगनी चाहिए। क्या आप सभी समझ गए? इस पर सभी ने सहमति दी और अपना सिर हिला दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरुदेव, आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़, पेड़ पर बैठी चिड़िया, व पत्ते आदि सब कुछ दिख रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा कि वह इस परीक्षा के लिए भी तैयार नहीं है। इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में तीर कमान थमा दिया। फिर उन्होंने भीम से पूछा कि उसे क्या क्या दिख रहा है। इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरु द्रोणाचार्य, उसके भाई, पेड़, चिड़िया, धरती व आसमान सब कुछ दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसके हाथ से भी धनुष बाण वापस ले लिया और उससे अपने स्थान पर जाकर खड़े रहने को कह दिया। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल और सहदेव सभी कौरव पुत्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुष बाण थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा। उन सभी का भी जवाब यही भी कुछ इस प्रकार आया कि उन्होंने गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीजें व पेड़ आदि दिख रहे हैं। इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने स्थान पर वापस भेज दिया। आखिरी में अर्जुन की बारी आई। गुरुदेव ने उनसे आगे बुलाया और धनुष बाण उसके हाथ में दे दिया। फिर अर्जुन से पूछा, वत्स, बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन? मुझे उस चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है गुरुवर। अर्जुन ने कहा। यह सुनकर कि अर्जुन चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो। निशाना लगाओ वत्स। गुरुदेव का आदेश मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्ष्य पे जाकर लगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बच्चों, अर्जुन और चिड़िया की आंख, इस कहानी में सबसे हमें यह सीख मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।